एक बार की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह सुबह उठता, नहाता, पूजा करता, खाना खाता और फिर सो जाता। उसके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। एक बड़ा खेत, खाना पकाकर देने वाली एक सुंदर सी पत्नी और 2 बच्चे, एक अच्छा सा परिवार था। सब कुछ होने के बाद भी ब्राह्मण के घर वाले एक बात से परेशान रहते थे। वो यही थी कि ब्राह्मण बहुत आलसी था। वो कोई भी काम स्वयं नहीं करता, दिन भर सोता रहता। एक दिन बच्चों का शोर सुनकर ब्राह्मण जाग गया और उसने देखा कि उसके दरवाजे पर एक साधु महाराज आए हैं। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने साधु महाराज का स्वागत किया, उन्हें भोजन कराया। भोजन के बाद ब्राह्मण ने साधु की और भी खूब सेवा की। साधु महाराज उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने वरदान मांगा कि मुझे कोई भी काम ना करना पड़े और मेरी जगह कोई और मेरा काम कर दे। तब साधु उसे वरदान में एक जिन्न देते हैं और साथ में यह भी कहते हैं कि जिन्न को हमेशा व्यस्त रखना, अगर उसे काम नहीं दिया तो वो तुम्हें खा जाएगा। वरदान पाकर ब्राह्मण मन ही मन बहुत खुश हुआ और साधु को आदर के साथ विदा किया। साधु के जाते ही वहाँ एक जिन्न प्रकट हुआ। पहले तो ब्राह्मण उसे देखकर डर गया, लेकिन जैसे ही वो ब्राह्मण से काम मांगता है तब ब्राह्मण का डर दूर हो जाता है और वो उसे पहला काम खेत जोतने का देता है। जिन्न वहाँ से गायब हो जाता है और ब्राह्मण की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कुछ ही देर में जिन्न फिर आ जाता है और बोलता है कि खेत जोत दिया, दूसरा काम दीजिए। ब्राह्मण सोचता है, इतना बड़ा खेत इसने इतनी जल्दी कैसे जोत दिया। ब्राह्मण इतना सोच ही रहा था कि जिन्न बोलता है, मुझे जल्दी काम बताओ, नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा। ब्राह्मण डर जाता है और बोलता है कि जाकर खेतों में सिंचाई करो। जिन्न फिर गायब हो जाता है और थोड़ी देर बाद फिर वापस आ जाता है। जिन्न बोलता है, खेतों की सिंचाई हो गई, अगला काम बताइए। ब्राह्मण एक एक कर सभी काम बताता जाता। जिन्न उसे चुटकियों में पूरा कर देता। अब ब्राह्मण के पास कोई काम नहीं बचा जो वो उसे करने के लिए कहे। उसे चिंता होने लगी और वह बहुत डर गया। जब ब्राह्मण की पत्नी अपने पति को डरा हुआ देखती है तो वो अपने पति को इस संकट से निकालने के बारे में सोचती है। वो बोलती है, स्वामी, अगर आप मुझे वचन देंगे कि आप कभी आलस नहीं करेंगे और अपने काम स्वयं करेंगे तो मैं इस जिन्न को काम दे सकती हूँ। इस पर ब्राह्मण सोचता है, पता नहीं है क्या काम देगी। अपनी जान बचाने के लिए ब्राह्मण अपनी पत्नी को वचन देता है। इसके बाद ब्राह्मण की पत्नी जिन्न से बोलती है कि हमारे यहाँ एक कुत्ता है, तुम जाकर उसकी पूंछ सीधी कर दो। याद रखना, उसकी पूंछ एकदम सीधी होनी चाहिए। जिन्न बोलता है, यह काम मैं अभी कर देता हूँ। यह बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। लाख कोशिश के बाद भी कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं कर पाता और हार मान लेता है। हार कर जिन्न ब्राह्मण के यहाँ से चला जाता है। उस दिन के बाद ब्राह्मण ने अपने आलस को छोड़कर सभी काम स्वयं करना शुरू कर दिया और उसका परिवार खुशी के साथ रहने लगा। तो मित्रों, इस छोटी सी कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी आलस नहीं करना चाहिए। आलस करने से हम मुसीबत में फंस सकते हैं, इसलिए अपना आलस छोड़कर अपने काम स्वयं करें। तो साथियों, हम उम्मीद करते हैं छोटी सी ज्ञानवर्धक कहानी आपको पसंद आई होगी और इसी तरीके की और कहानियों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपसे मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।